अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 22वें और 23वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पीडीएफ में आपको 22वां दिन और 23वां दिन एक साथ देखने मिलेगा। अलग अलग करके उन्होंने नहीं बताया है। और इसमें उन्होंने अमली रियाजी का जो हिस्सा रखा है वो है निस्बत व तनासुब। निस्बत किसे कहते हैं, तनासुब किसे कहते हैं, इसके ताल्लुक से आपको इन 2 दिनों में कवर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उन्होंने मिसाल ली है कि जब हम मंगल सोसाइटी के लड़के गणेश उत्सव के वक्त घर घर जाकर चंदा जमा करते हैं, तो घरों की तादाद कितनी थी और उस हिसाब से उन घरों से उनको चंदा कितना मिला। ठीक है, तो 2 घर थे, वहां से उनको 300 रुपया मिला। 5 घर थे तो वहां से उनको 750 रुपया मिला। 10 घर थे तो वहां से उनको 1500 रुपया मिला। यहाँ पर उन्होंने पहली बात लिखी है कि घरों की तादाद बढ़ने पर चंदे की रकम बढ़ी या कम हुई। अब जब घरों की तादाद बढ़ रही है तो आप देख रहे होंगे कि जो चंदे की रकम है वो भी बढ़ रही है, तो आप लिखेंगे बढ़ गई। दूसरा है हर घर से या एक घर से मिलने वाली रकम कितनी है। अब इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आप अगर पहली मिसाल में चेक करते हो तो 2 घरों से 300 रुपया मिल रहा है, तो एक घर से कितना रुपया मिल रहा होगा। आपको 300 को 2 हिस्सों में बांट कर देखना पड़ेगा, तो आपको समझेगा कि 150 रुपया मिल रहा होगा। ऐसे ही आप लोग आखिरी मिसाल भी देख सकते हैं कि 10 घरों से 1500 रुपया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर घर से हम लोग 150 जमा करते गए, तब जाकर के 10 घरों से 1500 रुपया जमा हुआ। तो यहां पर हमारा जवाब रहेगा 150 रुपया। हर घर से मिलने वाली रकम के ताल्लुक से आपका जवाब क्या आएगा, 150 रुपया। यहां पर उन्होंने इसका जवाब कैसे तैयार किया जाता है उसके ताल्लुक से थोड़ा सा निस्बत लेकर के बताया है, बटे में लेकर के बताया है। घरों की तादाद 2 थी तो जमा किया गया चंदा 300 था। घरों की तादाद 5 थी, जमा किया गया चंदा 750 था। घरों की तादाद 10 थी, जमा होने वाला चंदा 1500 था। जब हम लोग इनको सबको देखेंगे तो ये सबके सब इस कसर से मैच हो रहे हैं, 1/150 से। जब एक घर रहेगा तो वहां पर आपको 150 रुपये के हिसाब से चंदा मिलेंगे। यहाँ पर आपको दूसरी मिसाल ली है उन्होंने कि डेली हम लोग कितने सफ़हात पढ़ते हैं और उस हिसाब से जो हमारी किताब है उसको ख़त्म करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे। अब एक बच्चा है जो रोज़ाना 20 सफ़हात पढ़ता है, तो हमने देखा कि वो 40 दिन में किताब को मुकम्मल ख़त्म कर सकेगा। 20 सफ़हात पढ़ने वाला बच्चा 40 दिन में सफ़हात मुकम्मल कर चुका होगा, किताब ख़त्म कर चुका होगा। लेकिन अगर बच्चा अपनी स्पीड कम कर देता है, 20 सफ़हात ना पढ़ते हुए सिर्फ 10 सफ़हे पढ़ता है, अब जाहिर सी बात है जब वो पहले 20 सफ़हात पढ़ रहा था तो 40 दिन में हिस्सा कवर हो रहा था, किताब मुकम्मल हो रही थी। अब उसने कम पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन उसको ज्यादा वक्त लगेगा, 80 दिन दरकार होंगे। और वही मामला अगर वो और स्लो स्लो करता है और वो 5-5 सफ़हात रोजाना मुकम्मल करता है, तो ऐसी सूरत में उसको 160 दिन लगेंगे। तो यहां पर आपको समझना है किताब पढ़कर खत्म किए गए सफ़हात की तादाद कितनी है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि 800 उन्होंने लिख करके दे दिया है और वही हमारा जवाब भी रहेगा। यहाँ पर जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक यहाँ जिस बात के ऊपर मैं आपकी नज़र लाना चाहूँगा, आपको गौर करते आना चाहिए कि एक कीमत आपकी कम होती जा रही है जबकि उसके मुताल्लिका दूसरी कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। जब 20 सफ़हात थे तो 40 दिन में मुकम्मल हो रहा था, लेकिन अब 10 सफ़हात हो गए तो यहाँ पर कीमत बढ़ गई, 20 से 10 हो गई, लेकिन यहाँ पर 40 से कम नहीं हुई बल्कि क्या हो गई, 80 हो गई। तो यहाँ पर यह बात आपको समझते आना चाहिए, दोनों मिसालों में ये फर्क है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एक रकम में अजाफा हुआ या रकम कम हो गई तो इस रकम पर मुनहसिर दूसरी रकम भी बढ़ती या कम होती हो तो इसे रास्त तनासुब कहते हैं। जो हमने पहली मिसाल देखी थी चंदे के ताल्लुक से और घरों की तादाद के ताल्लुक से, वो रास्त तनासुब की मिसाल है। रास्त तनासुब को एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है मुस्तकीम तनासुब, वो भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और दूसरी जो मिसाल थी उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अगर एक रकम बढ़ती है इस पर मुनहसिर दूसरी रकम कम होती हो तो इसे मुतजाद तनासुब कहते हैं, उल्टा मामला जिसे आप लोग कह सकते हो। और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है माकूस तनासुब।
ठीक है, तो रास्त तनासुब, माकूस तनासुब ये, या मुस्तकीम तनासुब और मुतजाद तनासुब, ये सारे अल्फाज आप लोगों के जहन में अच्छी तरह से रहेंगे। आगे चलते हैं तो हल करके देखने वाला हिस्सा है, गाड़ी में डाला गया पेट्रोल और गाड़ी का तय करदा फासला। आप क्या समझते हैं कि अगर हम लोग पेट्रोल ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा फासला तय कर पाएंगे या कम फासला तय कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, ज्यादा पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी ज्यादा दूर तक हम चला पाएंगे और ज्यादा फासला तय होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं रास्त तनासुब। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रास्त तनासुब। दूसरा मामला है कि मजदूरों की काम पर बढ़ाई गई तादाद और काम मुकम्मल करने के लिए दरकार दिन। कोई काम किया जा रहा है, मजदूर जितने भी हैं उनको अगर हम लोग ज्यादा कर देते हैं, आज 10 मजदूर है, अगर हम लोग 20 मजदूर कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले जितने दिनों में काम हो रहा था अब वो ज्यादा तेजी से काम होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, दिन कम हो जाएंगे या दिन बढ़ जाएंगे? अब इतना तो आप जानते हैं कि जब मजदूर ज्यादा हो चुके हैं तो वो काम भी ज्यादा करेंगे और ऐसी सूरत में जल्दी काम खत्म हो जाएगा, यानी दिन कम दरकार होंगे। यानी एक तरफ हमने तादाद को बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ दरकार दिनों की तादाद कम हो रही है। ऐसे तनासुब को हमने सीखा कि मुतजाद तनासुब कहते हैं, माकूस तनासुब कहते हैं। इसके मुतालिक आप लोग अपनी तरफ से मिसाल तैयार कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि आप 5 पेन खरीदने गए हो तो आपको जो रकम लग रही है, अगर आप 10 पेन खरीदोगे तो आपको ज्यादा रकम लगेगी। यानी एक रकम बढ़ रही है तो उसकी मुतालिका दूसरी रकम भी बढ़ रही है, यानी ये रास्त तनासुब है। माकूस तनासुब की जहां तक मिसाल का मामला है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में जब आप पेपर लिख रहे होते हो, अगर आपकी पेपर लिखने की रफ्तार ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो आप कम वक्त में पेपर लिख पाओगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको पेपर लिखने के लिए वक्त ज्यादा लगेगा। तो एक रकम बढ़ रही है, दूसरी रकम कम हो रही है। ऐसे तनासुब को हम लोग कहेंगे माकूस तनासुब। तो हमने डेली लाइफ के एग्जाम्पल की मदद से भी समझा कि माकूस तनासुब किसे कहते हैं, रास्त तनासुब किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आप इसी तरह हमारे चैनल से फ़ायदा उठाते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।